स्मृति शेष यादें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों बलिदानियों की याद में एक शाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा। मैं उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों बलिदानियों को याद करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सत नमन करते हैं तथा चरणों को हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ठीक ही कहा शायरों ने कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मैले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। अजीजों, हमारे देश की परिपाटी रही है कि सदियों से हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। आइए हम उन सब स्मृतियों को ताज़ा करते हैं तथा उन्हें नमन करते हैं जो मेरे अहल वतन डुमरियागंज है, जो यकीनन गंगा जमुनी तहजीब के अमीन हैं। उन महान विभूतियों में यहाँ कई नाम उल्लेख हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काजी जलील अब्बासी अदील अब्बासी साहब, योम डुमरियागंज कस्बे के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हबीबुल्लाह साहब, सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना एवं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की तामीर काजी जलील अब्बासी साहब, मरहूम कुतुबुल्लाह साहब, मरहूम अजीजुल कद्र साहब, मरहूम मीर मोहम्मद साहब एवं डुमरियागंज के प्रतिष्ठित स्वधन्य नाम जगदेव राम अग्रहरी जी ने कराया था। जब तक यह दुनिया रहेगी हमारी एकता की निशानी मौजूद रहेगी तथा सद्भावना की गवाही देगी। साथियों, हमारे इलाके दयार के तमाम ऐसे जाने अनजाने सामाजिक में भूमिका निभाई है तथा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास किया है, जिन्हें हम बड़ी अदब के साथ मरहूम डॉक्टर अब्दुल बारी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। डॉक्टर बारी साहब ने तालीमी क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया है, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए खैर टेक्निकल की स्थापना की, जहां हर समाज के बच्चे वहां तालीम हासिल करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में PIC इंटर कॉलेज डुमरियागंज के साथ धन्य नाम भनवापुर स्टेट बाबू शिव गोविंद सिंह जी का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। उस वक्त काफी दूर दूर तक कोई विद्यालय नहीं था, जिन्हें हम बड़े अदब एहतराम से याद करते हैं। सामाजिक भाईचारा के प्रतीक स्वधन्य नाम बाबू राजेंद्र बहादुर सिंह उर्फ मुनवा बाबू, जिनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई बाबू प्रकाश सिंह जी यहाँ पर विराजमान हैं। मित्रों और साथियों, सामाजिक भाईचारा के स्तंभ थे जिनके जमाने से शाहपुर पुरानी बाजार जो राप्ती नदी के तट पर बसा है, उक्त स्थान पर प्रत्येक वर्ष श्री रामलीला का मंचन मेला लगता है तथा उसी स्थान पर मुहर्रम का मेला तथा ताजिया भी दफनाया जाता है। मेरे दोस्तों, हमारे डुमरियागंज में एक सद्भावना की मिसाल है। मेरे डुमरियागंज में ऐसे राजनेता रहे हैं जो एक भाईचारी रूपी किरदार थे, जिन्हें हम बड़ी अदब और एहतराम से मलिक तौफीक अहमद साहब और मलिक कमाल यूसुफ साहब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अजीजों, आज ये महान विभूतियां तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी यादें हमेशा हिंदू मुस्लिम के दिलों में रहेगी। जब मरहूम तौफीक अहमद साहब ये शेर मेरे बुजुर्गों दोस्तों ये पढ़ते थे तो उनका ये शेर अक्सर हमारे दिलों को झकझोर देता है। कहते थे, शेर पढ़ते थे कि मेरी ज़मीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो मोहब्बत सलाम कहती है, पेश करने को मेरा दिल वो मेरी जान हाजिर, एक मोहब्बत के सिवा हमारे दामन में बचा ही क्या है। हजरात, वहीं मरहूम मलिक कमाल यूसुफ साहब जब ये शेर पढ़ते थे तो समाज के पर समर्पण की भावना को जब याद करते हैं तो उनका चेहरा हमारी निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है और उनकी जबान से निकली हुई एक एक लफ्ज और एक एक बातें हमें सोचने पर मजबूर करती है। मरहूम मलिक कमाल साहब ये शेर पढ़ते थे, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का जज्बा जो था वो साफ नजर आने लगता था। शेर पढ़ते थे कि मगरूर जितने दरख्त थे वो हैरत में पड़ गए, वो वादियां क्या चले की जड़ों से उखड़ गए। हजरात, इन शख्सियतों को हम सद्भावना भाईचारा के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा है। मैं तो निःशब्द हूँ, क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे पता हो मेरे अति जाबाज साथी मरहूम परवेज मजहर चौधरी साहब जनवरी महीने में मोबाइल पर उन्होंने पोस्ट किया था। आज ये 18 नवंबर है अल्ताफ साहब, उस समय 9 नवंबर था। मेरे मजहर साहब परवेज साहब यहाँ मौजूद थे। मोबाइल पर पोस्ट किया था कि नींद में इस तरह से सोऊंगा कि लोग रो पड़ेंगे, मुझको जगाने वाले। अंत में वो चले गए, उनकी यादें आज हमें सताती हैं। हम उन तमाम शख्सियतों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं, आज जिनकी बदौलत आज ये पांडाल आज शामियाना खड़ा है।
मेरे अजीजों, मैं भावुक हो गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। यकीनन ये हमारे किरदार हैं, मेरे बावकार हैं। हजरात, सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहता हूँ।